ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच अमेरिका को फिलहाल एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मिलती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों के युद्ध विराम का ऐलान किया और दावा किया कि अमेरिका और ईरान एक पक्के शांति समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई जीत है या इसके पीछे अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। Out of the White House, the U.S. President has agreed to a 2-week ceasefire. सबसे पहले टाइमलाइन समझिए। वॉशिंगटन समय के मुताबिक मंगलवार शाम 6:32 पर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है और युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। ये घोषणा उनकी तय डेडलाइन रात 8 बजे से ठीक पहले आई। ट्रंप ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा और परिवहन ढांचे पर बड़े हमले करेगा। इस युद्ध विराम की सबसे बड़ी शर्त रही हॉर्मुज स्ट्रेट। ये वही अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ट्रंप ने साफ कहा कि जब तक ये जलमार्ग पूरी तरह खुला और सुरक्षित नहीं होता तब तक अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने भी संकेत दिए कि वो व्यापारिक जहाज़ों के लिए रास्ता खोलने को तैयार हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इस क्षेत्र का नियंत्रण उनके पास रहेगा। हालांकि ये प्रगति अचानक नहीं आई। इससे कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने बेहद आक्रामक बयान देते हुए ईरानी सभ्यता को हमेशा के लिए खत्म कर देने की धमकी दी थी। इस तरह की भाषा आधुनिक अमेरिकी राजनीति में पहले शायद कभी देखने को नहीं मिली थी। यही वजह है कि अमेरिका के अंदर ही इस बयान को लेकर तीखी आलोचनाएं सामने आई थी। डेमोक्रेट नेताओं ने ट्रंप पर जमकर हमला बोला था। चक शूमर ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी खतरनाक है और इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। वहीं जोकिन कास्त्रो ने ट्रंप को नेतृत्व के लायक नहीं बताया। इतना ही नहीं, कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने भी इस बयान से दूरी बनाई। लिजा मोजोस्की और रॉन जॉनसन जैसे नेताओं ने साफ कहा कि पूरी सभ्यता को खत्म करने जैसी धमकी न सिर्फ गलत है बल्कि उल्टा असर भी डाल सकती है। अब बात करते हैं इस युद्ध विराम के असर की। जैसे ही ये खबर सामने आई, वैश्विक बाजारों में राहत देखने को मिली। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से नीचे आ गई और शेयर मार्केट में भी उछाल देखने को मिला। निवेशकों को उम्मीद है कि अब हालात और ज़्यादा नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन असली तस्वीर इतनी आसान नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि ईरान अपनी रक्षात्मक कार्रवाई रोक सकता है, लेकिन उसकी शर्तें भी कम नहीं हैं। ईरान की 10 सूत्रीय योजना में अमेरिका से क्षेत्र से सैन्य ताकत हटाने, आर्थिक प्रतिबंध खत्म करने और युद्ध के नुकसान की भरपाई जैसे मांगे शामिल हैं। सबसे अहम बात हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण बनाए रखने की बात भी इस योजना में है। यही वो बिंदु है जहां से ये जीत सवालों के घेरे में आ जाती है, क्योंकि अगर अमेरिका इन शर्तों को मानता है तो ये उसकी रणनीतिक स्थिति को कमज़ोर कर सकता है और अगर नहीं मानता तो 2 हफ्ते बाद फिर से तनाव बढ़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो साफ है कि ट्रंप ने एक आक्रामक रणनीति अपनाई। पहले कड़ी धमकी, फिर अचानक युद्ध विराम का ऐलान। इससे उन्हें फिलहाल एक रणनीतिक जीत जरूर मिली है, लेकिन ये जीत स्थायी नहीं है। असल में यह युद्ध विराम सिर्फ एक अस्थायी राहत है, स्थायी समाधान नहीं। आने वाले 2 हफ्तों में होने वाली बातचीत तय करेगी कि ये शांति समझौते में बदलेगा या फिर एक बार फिर से संघर्ष भड़क सकता है। कुल मिलाकर अमेरिका ने फिलहाल तनाव कम कर लिया है, लेकिन इसकी कीमत क्या होगी यह अभी साफ नहीं है। दुनिया की नज़रें अब इन 2 हफ्तों पर टिकी हैं, जहां तय होगा कि यह अस्थायी जीत इतिहास में बड़ी सफलता बनेगी या एक और अधूरा समझौता साबित होगी। इस खबर के साथ मैं धीरेन्द्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेजेस को फॉलो जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।